वेरी स्पेशल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान में। आज मैं आपके लिए यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2020 के लिए यानी 2020 के लिए क्लास 10th के लिए इंग्लिश के चैप्टर फर्स्ट द इंचेंटेड पूल का पार्ट 4 लेकर आया हूँ। इससे पहले मैंने इस चैप्टर के 3 पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, आप वहां से जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियोस मिले सबसे पहले। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पार्ट 3 में मैंने आपको इस चैप्टर के 3 पैसेज करा दिए थे, ठीक है। और इस चैप्टर में टोटल आपके 5 पैसेज दिए हुए हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको टोटल 2 पैसेज करवाऊंगा। फिर पैसेज कंप्लीट होने के बाद हम इस चैप्टर में जितने शॉर्ट क्वेश्चंस दिए हुए हैं आज की इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए अब आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इस चैप्टर का 4th पैसेज आपका क्या दिया हुआ है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये आपका इस चैप्टर का 4th पैसेज है। यहाँ पे लिखा हुआ है, ओ यक्षा धर्म इज द ओनली शील्ड ऑफ मैन एंड नॉट भीम और अर्जुना। ठीक है, ये आपका 4th पैसेज है। ये फर्स्ट लाइन थी। अब चलिए लास्ट लाइन देखते हैं। लास्ट लाइन यहाँ पे लिखा हुआ है, आई आस्क दैट माधुरी सन नकुल में रिवाइव। मैं पूरा पैसेज नहीं पढ़ सकता क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबी हो जाएगी फिर, ठीक है। चलिए अब हम पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चंस क्या दिए हुए हैं, ठीक है। और जैसा कि आप देख सकते हैं जो आपका पैसेज है ये 2 बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है, 2013 में और 2016 में। यानी ये पैसेज आपका बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं इस पैसेज से रिलेटेड हमारे क्वेश्चंस क्या पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका क्या है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका कि वाई डिड युधिष्ठिर आस्क फॉर नकुल्स रिवाइवल। क्या लिखा हुआ है, वाई डिड युधिष्ठिर आस्क फॉर नकुल्स रिवाइवल, यानी युधिष्ठिर ने नकुल को जिंदा करने के लिए क्यों कहा। अब यहाँ पे रिवाइवल मीन्स क्या होता है, तो रिवाइवल मीन्स होता है जिंदा करना, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए अब इसका आंसर देख लेते हैं। तो ये आपका फर्स्ट आंसर हो जाएगा, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, कुंती एंड माद्री वर द 2 वाइफ्स ऑफ माई फादर। ये कौन बोल रहा है, ये धर्मराज युधिष्ठिर बोल रहे हैं। कुंती एंड माद्री वर द 2 वाइफ्स ऑफ माई फादर। आई एम अलाइव अ सन ऑफ कुंती इन ऑर्डर दैट द स्केल्स ऑफ जस्टिस में बी इवन। अब यहाँ पे जस्टिस मीन्स क्या होता है, तो जस्टिस मीन्स होता है न्याय। क्या होता है, न्याय। ये आपको ध्यान रखना है। आई आस्क दैट माद्री सन नकुल में रिवाइव, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ। कुंती एंड माद्री वर द 2 वाइफ्स ऑफ माई फादर। आई एम अलाइव अ सन ऑफ कुंती इन ऑर्डर दैट द स्केल्स ऑफ जस्टिस में बी इवन। आई आस्क दैट माद्री सन नकुल में रिवाइव। यानी मेरे पिताजी की 2 पत्नियां थी, कुंती तथा माद्री। कुंती का पुत्र मैं जिंदा हूँ, न्याय की तुला बराबर है, इसलिए मैं कहता हूँ कि माद्री का पुत्र नकुल भी जिंदा हो जाए। तो ये आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन का। चलिए अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है इस पैसेज से रिलेटेड आपका। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, व्हाट विल हैपन इफ धर्मा इज गिवन अप। क्या लिखा है, व्हाट विल हैपन इफ धर्मा इज गिवन अप, यानी यदि धर्म को त्याग दिया जाए तो क्या होगा, ठीक है। अब यहाँ पे गिवन अप मतलब क्या होता है, तो गिवन अप मतलब होता है परित्याग कर देना या त्याग देना, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं सेकेंड वाले का। तो सेकेंड आंसर आपका क्या हो जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं सेकेंड आंसर हो जाएगा, इफ धर्म इज गिवन अप, यानी इफ धर्मा इज गिवन अप अ मैन विल बी रूइंड। क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा, इफ धर्मा इज गिवन अप अ मैन विल बी रूइंड। अब यहाँ पे रूइंड मतलब क्या होता है, तो रूइंड मतलब होता है विनाश हो जाना, बर्बाद हो जाना, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। यदि धर्म का त्याग कर दिया जाए तो मनुष्य का क्या हो जाएगा, मनुष्य का विनाश हो जाएगा। इफ धर्मा इज गिवन अप द मैन विल बी रूइंड। तो ये आपका सेकेंड आंसर हो जाएगा। चलिए अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं इस पैसेज का क्या दिया हुआ है। तो थर्ड क्वेश्चन आपका दिया यहाँ पे लिखा है, हु वाज नकुल, यानी नकुल कौन था। क्या पूछा यहाँ पे, हु वाज नकुल, नकुल कौन था। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, नकुल वाज द सन ऑफ माद्री। क्या लिखा हुआ है, नकुल वाज द सन ऑफ माद्री, यानी नकुल माद्री का पुत्र था। तो काफी इजी क्वेश्चन था, आप बड़े ही आसानी से इसको याद भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब इस पैसेज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, यहाँ पे आपसे पूछा है कि विच वर्ड्स इन द पैसेज हैव द सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। तो यहाँ पे आपसे सिनोनिम्स पूछा है
यानी पर्यायवाची, ये आपको ध्यान रखना, ये आपसे पूछा है यहाँ पे। तो सबसे पहले आपका क्या दिया है, प्रोटेक्शन दिया हुआ है, फिर उसके बाद बी वाला आपका दिया है डिस्ट्रॉयड दिया हुआ है। तो प्रोटेक्शन मीन्स होता है सुरक्षा और डिस्ट्रॉयड मीन्स क्या होता है, विनाश होता है। तो आपको इसी से रिलेटेड मीनिंग बतानी है क्योंकि यहाँ पे आपको सिनोनिम्स बताना है। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो फोर्थ का आंसर आपका हो जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्रोटेक्शन लिखा हुआ है। तो इसी से रिलेटेड हमारा क्या है, सिक्योरिटी यानी सुरक्षा हो जाएगा, क्योंकि प्रोटेक्शन मीन्स भी सुरक्षा होता है और सिक्योरिटी मीन्स भी सुरक्षा होता है। तो उसके बाद आपका डिस्ट्रॉयड दिया हुआ, तो डिस्ट्रॉयड मीन्स होता है विनाश, और रूइंड मतलब भी हमारा विनाश ही होता है। तो यहाँ पे आपको सिनोनिम्स बताना था, तो काफ़ी इजी हो जाएगा आपका। यहाँ पे फर्स्ट वाले का हो जाएगा सिक्योरिटी, यानी जो आपका प्रोटेक्शन था उसका क्या हो जाएगा, सिक्योरिटी, और डिस्ट्रॉयड का क्या हो जाएगा, रूइंड। ये आपको ध्यान रखना है। तो इसी के साथ ये फोर्थ पैसेज आपका जो है ये कंप्लीट हो गया है। चलिए अब इस चैप्टर का लास्ट पैसेज देखते हैं, फिफ्थ वाला क्या दिया हुआ है। और ये इस चैप्टर का लास्ट पैसेज है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा, योर ब्रदर्स डाइड बिकॉज दे डिड नॉट ईड माई वर्ड्स। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है आपका पैसेज और लास्ट में यहाँ तक है, He said the bodiless voice, please ask your questions। तो ये आपका पूरा पैसेज है। ठीक है, मैं पूरा पैसेज नहीं पढ़ सकता हूँ क्योंकि वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो जाएगी, फिर आप पैसेज को ध्यान से देख लीजिएगा। अब चलिए इस पैसेज से रिलेटेड हम क्वेश्चंस को देखते हैं और उससे रिलेटेड आंसर्स को देखते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपका क्या पूछा इस पैसेज से रिलेटेड, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ से पूछा है आपका कि राइट द नेम ऑफ द लेसन फ्रॉम द विच द अबव पैसेज हैज बीन टेकन, हु इज द ऑथर ऑफ दिस लेसन। यानी उस पाठ का नाम लिखिए जहां से उपर्युक्त अवतरण लिया गया है और उस पाठ के लेखक का नाम भी लिखिए। ठीक है, ये आपसे पूछा गया। मैं आपको पहले ही बता देता हूं, जब आपका एग्जाम होगा तो वहां पे क्वेश्चंस आपके इंग्लिश में ही रहेंगे, हिंदी यहाँ पे नहीं दी रहेगी। हिंदी में आपको समझाने के लिए बता देता हूँ, आपको क्वेश्चन इंग्लिश में ही मिलेगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं फर्स्ट वाले का। तो फर्स्ट वाले का आंसर क्या हो जाएगा, The name of the lesson is the enchanted pool. The name of the lesson is the enchanted pool. And C. Rajgopalachari is the author of this lesson. ठीक है, C. Rajgopalachari is the author of this lesson. तो ये आपका फर्स्ट आंसर हो जाएगा इस पैसेज। चलिए इस पैसेज का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है, ये आपका इस पैसेज का सेकंड और लास्ट क्वेश्चन दिया, क्योंकि इस पैसेज में आपके दो ही क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है कि हु वाज द ओनर ऑफ द पूल। क्या पूछा है, हु वाज द ओनर ऑफ द पूल, व्हाई डिड द फोर ब्रदर्स ऑफ युधिष्ठिर डाई। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा है कि पोखरे का स्वामी कौन था और युधिष्ठिर के चारों भाई क्यों मर गए। ठीक है, यानी जो यहाँ पे तालाब था उसका स्वामी कौन था और युधिष्ठिर के चारों भाई क्यों मर गए, ये आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा यक्ष वाज द ओनर ऑफ द पूल। कौन था, यक्ष वाज द ओनर ऑफ द पूल। युधिष्ठिर ब्रदर्स डाइड बिकॉज दे डिड नॉट। अब यहाँ पे नीड नहीं, यहाँ पे क्या होगा, ईड होगा। क्या होगा, HEED, ईड होगा। यहाँ पे एन लिखा हुआ है, एन की जगह क्या होगा आपका एच होगा। क्या हो जाएगा, युधिष्ठिर ब्रदर्स डाइड बिकॉज दे डिड नॉट ईड द यक्षास वर्ड। अब यहाँ पे ईड मतलब क्या होता है, तो ईड मतलब होता है ध्यान देना। क्या होता है, ध्यान देना। तो ये आपको याद कर लेना, जब मैंने आपको हिंदी ट्रांसलेशन बताया था वहां भी मैंने आपको बताया था कि HEED मतलब क्या होता है, तो HEED मतलब होता है हमारा ईड। ईड मतलब क्या होता है, ध्यान देना। तो यक्षा वाज द ओनर ऑफ द पूल, युधिष्ठिर ब्रदर्स डाइड बिकॉज दे डिड नॉट ईड द यक्षास वर्ड। तो यहाँ पे HEED का मतलब क्या हो जाएगा, ध्यान देना हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। जैसा कि यहाँ पे लिखा है कि पोखरे का स्वामी यक्ष था, युधिष्ठिर के भाई इसलिए मर गए क्योंकि उन्होंने यक्ष की बातों पर ध्यान नहीं दिया। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा सेकंड क्वेश्चन का। और इसी के साथ हमारा इस चैप्टर के जितने पैसेज थे आज यहाँ पे फिनिश हो गए। इस चैप्टर में आपके टोटल 5 पैसेज दिए हुए थे, तो 5 पैसेज मैंने आपको करवा दिए हैं। अब चलिए हम इस चैप्टर के शॉर्ट आंसर को देखते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस एंड देयर आंसर। तो ये आपका शॉर्ट आंसर हो जाएगा। और इस चैप्टर में टोटल आपके 13 क्वेश्चन दिए हुए हैं। कितने, 13 क्वेश्चन शॉर्ट आंसर में दिए हुए हैं। तो 13 के 13 क्वेश्चन मैं आज आपका कवर अप करवा दूंगा। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है शॉर्ट आंसर का। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन नॉट मोर देन 25 वर्ड्स ईच। ठीक है, यहाँ पे आपको 25 वर्ड से कम में इसका आंसर देना है, 25 वर्ड से ज़्यादा नहीं देना, बस आपको 25 वर्ड में ही इसका आंसर देना, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। तो चलिए देखते हैं आपका पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है
कि वाई डिड यमा टेक द फॉर्म ऑफ यक्षा। तो ये क्वेश्चन जैसा कि आप देख सकते हैं आपका 2012 में पूछा गया है और 2014 में पूछा गया है, यानी दो बार ये क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा द यमा द लॉर्ड ऑफ डेथ हैड टेकन द फॉर्म ऑफ यक्षा टू सी युधिष्ठिर एंड टेस्ट हिज नॉलेज। ये आपका आंसर हो जाएगा। आपसे क्वेश्चन पूछा था कि वाई डिड यमा टेक द फॉर्म ऑफ यक्षा, यानी यम ने यक्ष का रूप क्यों धारण किया। तो इसका आंसर हो जाएगा द यमा द लॉर्ड ऑफ डेथ हैड टेकन द फॉर्म ऑफ यक्षा टू सी युधिष्ठिर एंड टेस्ट हिज नॉलेज, यानी यम मृत्यु के स्वामी ने यक्ष का रूप युधिष्ठिर से मिलने और उसके ज्ञान की परीक्षा लेने के लिए धारण किया था। तो पहला क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो ये आप अच्छे से एक बार याद जरूर कर लीजिएगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है। सेकंड क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि हु डिड द पूल बिलोंग टू। क्या लिखा हुआ है, हु डिड द पूल बिलोंग टू, यानी तालाब का संबंध किससे था, ये आपसे पूछा हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा द पूल बिलोंग टू यमा द लॉर्ड ऑफ डेथ, यानी द पूल बिलोंग टू यमा द लॉर्ड ऑफ डेथ, यानी तालाब का संबंध यम यानी मृत्यु के स्वामी से था। तो काफी इजी क्वेश्चन है, बड़ी आसान भाषा में लिखा हुआ है, आप आसानी से याद कर सकते हैं। चलिए अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है शॉर्ट क्वेश्चन में, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है What was the last question of the यक्षा। क्या पूछा है, What was the last question of यक्षा, यानी यक्ष का अंतिम प्रश्न क्या था। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा At last the यक्षा asked युधिष्ठिर whom he wanted to come back to life among his 4 brothers। क्या कहा, मतलब यक्ष का अंतिम प्रश्न क्या था युधिष्ठिर से। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एट द लास्ट द यक्षा asked युधिष्ठिर whom he wanted to become to life among his 4 brothers, यानी अंत में यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा कि वह अपने चारों भाइयों में से किसे पुनर्जीवित करना चाहता था। ठीक है, यह आपका आंसर हो जाएगा थर्ड क्वेश्चन का। चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे पूछा आपसे कि हु वाज नकुल। तो अभी ये क्वेश्चन हमने पैसेज में भी किया था। यहाँ पे आपसे पूछा है हु वाज नकुल, यानी नकुल कौन थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो युधिष्ठिर फादर हैड 2 क्वींस नेमली कुंती एंड माद्री। तो नकुल वाज द सन ऑफ माद्री। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आपसे पूछा था कि नकुल कौन थे, यानी हु वाज नकुल। तो युधिष्ठिर फादर हैड 2 क्वींस नेमली कुंती एंड माद्री। नकुल वाज द सन ऑफ माद्री, यानी युधिष्ठिर के पिता की 2 रानियां थी, कुंती और माद्री। नकुल माद्री के पुत्र थे। ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है। तो फिफ्थ क्वेश्चन जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है कि वाई डिड युधिष्ठिर प्रेफर नकुल टू अदर ब्रदर्स। फिर उसके बाद और करके यानी अथवा करके एक क्वेश्चन लिखा हुआ है कि वाई डिड युधिष्ठिर वांट नकुल टू कम बैक टू लाइफ। यानी ये क्वेश्चन आपसे 2 टाइप से पूछा जा सकता है। आंसर इसका यही रहेगा, बस आपसे क्वेश्चन 2 टाइप से पूछा जा सकता है। पहला टाइप है कि वाई डिड युधिष्ठिर प्रेफर नकुल टू अदर ब्रदर्स, यानी युधिष्ठिर ने अन्य भाइयों की अपेक्षा नकुल को क्यों प्राथमिकता दी। तो उसके बाद यही क्वेश्चन रहेगा, थोड़ा घुमा के आपसे पूछेगा कि वाई डिड युधिष्ठिर वांट नकुल टू कम बैक टू लाइफ, यानी युधिष्ठिर नकुल को जिंदा क्यों देखना चाहते थे। और जैसा कि देख सकते हैं ये क्वेश्चन आपका 2012 बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया है। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा कि युधिष्ठिर प्रेफर नकुल टू कम बैक टू लाइफ बिकॉज ही son of Kunti was alive but no any son of Madri was alive, so he preferred Nakul for the sake of justice। अब यहाँ पे preferred means क्या होता है। तो preferred means होता है प्राथमिकता, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा कि युधिष्ठिर preferred Nakul to come back to life because he son of Kunti was alive but no any son of Madri was alive, so he preferred Nakul for the sake of justice। यानी युधिष्ठिर ने नकुल को पुनर्जीवित करने में न्याय की रक्षा हेतु प्राथमिकता दी क्योंकि कुंती के पुत्र के रूप में वह जीवित थे किंतु माद्री की कोई संतान जीवित नहीं थी। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। जब मैंने आपको उस चैप्टर का ट्रांसलेशन कराया था तो वहाँ पे मैंने आपको पूरा डिटेल में बताया था। अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको ये उत्तर तुरंत याद हो जाएगा, आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। तो ये इसका आंसर हो जाएगा फिफ्थ क्वेश्चन का। और फिफ्थ क्वेश्चन आपसे 2 तरीके से पूछा जा सकता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए अब 6th क्वेश्चन देखते हैं शॉर्ट आंसर का। जैसा कि आप देख सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चन का आपका 6th
क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 6 नंबर आपका दिया हुआ है कि व्हाट क्वालिटी ऑफ युधिष्ठिर प्लीज्ड द यक्षा मोस्ट, यानी युधिष्ठिर के किस गुण ने यक्ष को सर्वाधिक प्रसन्नता दी। यहाँ पे प्लीज्ड मीन क्या होता है, तो प्लीज्ड मीन्स होता है प्रसन्नता, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो व्हाट क्वालिटी ऑफ युधिष्ठिर प्लीज्ड द यक्षा मोस्ट, तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा इम्पार्शियलिटी ऑफ युधिष्ठिर प्लीज्ड द यक्षा मोस्ट। तो यहाँ पे इम्पार्शियलिटी मीन्स क्या होता है, तो इम्पार्शियलिटी मीन्स होता है निष्पक्षता। क्या होता है, निष्पक्षता। ये मैंने आपको 2 से 3 बार बता दिया हुआ, आप आशा करता हूँ ये मीनिंग आपको याद हो गई होगी। तो इम्पार्शियलिटी ऑफ युधिष्ठिर प्लीज्ड द यक्षा मोस्ट, यानी युधिष्ठिर की निष्पक्षता ने यक्ष को सर्वाधिक प्रसन्न किया। तो ये आपका 6th आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि हाउ डिड द यक्षा रिवार्ड युधिष्ठिर, यानी यक्ष ने युधिष्ठिर को किस प्रकार पुरस्कृत किया, ये आपका क्वेश्चन है और ये आपका बोर्ड एग्जाम 2012 में पूछा भी गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा द यक्षा वाज सो प्लीज्ड विथ युधिष्ठिर impartiality that he granted all his brothers to come back to life, यानी द यक्षा was so pleased with युधिष्ठिर impartiality that he granted to all his brothers to come back to life, यानी यक्ष युधिष्ठिर की निष्पक्षता से इतना प्रसन्न हुआ कि उसने उनके सभी भाइयों को पुनर्जीवित कर दिया। तो यक्ष ने युधिष्ठिर को इस प्रकार पुरस्कृत किया, ये इसका आंसर हो जाएगा। और इस क्वेश्चन को आप एक बार अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपका दिया हुआ है कि व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू युधिष्ठिर। क्या पूछा है, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू युधिष्ठिर। अब यहाँ पे वंडर मीन्स क्या होता है, तो वंडर मीन्स होता है आश्चर्य। क्या होता है, आश्चर्य। और ये क्वेश्चन आपका 2013 और 2016 दो बार पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, आप इसको याद जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे और करके भी लिखा है, यानी ये क्वेश्चन आपसे दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है। यहाँ पे लिखा है कि व्हाट अकॉर्डिंग टू युधिष्ठिर इज द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड। ये भी आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन आपसे दो टाइप से पूछा जा सकता है और ये भी आपका 2015 और 2018 में पूछा गया है, यानी 2 टाइप से ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो दोनों तरीके से आपको याद रखना है, बस आपको क्वेश्चन पे ध्यान देना है, आंसर तो आपका सेम ही रहेगा, ठीक है। तो चलिए आंसर देख लेते हैं इस क्वेश्चन का। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है कि एवरीडे मैन सी क्रीचर्स। अब यहाँ पे क्रीचर्स मीन्स क्या होता है, तो क्रीचर्स मीन्स होता है प्राणी। क्या होता है, क्रीचर्स मीन्स होता है प्राणी। अब यहाँ पे डिपार्ट लिखा हुआ, डिपार्ट मीन्स क्या होता है, जाते हुए देखता है, ठीक है। चलिए देखते हैं अब इसका आंसर हो जाएगा कि एवरीडे मैन सी क्रीचर्स डिपार्ट टू यमास किंगडम एंड येट दोज हु रिमेन वांट टू लिव फॉर एवर, दिस truly is the greatest wonder। ये आपका आंसर हो जाएगा। एवरी डे men see creatures depart to Yama's kingdom and yet those who remain want to live forever, this truly is the greatest wonder। यानी प्रतिदिन आदमी प्राणियों को यम के पास जाते हुए देखता है, फिर भी वह सदैव जिंदा रहना चाहता, यही सबसे महान आश्चर्य है, ठीक है। ये युधिष्ठिर के अनुसार था, युधिष्ठिर ने आंसर किया था यक्ष के क्वेश्चन का। तो जब मैंने आपको चैप्टर का ट्रांसलेशन बताया था तो ये मैंने आपको एकदम अच्छे से बताया हुआ था, आपको ये क्वेश्चन याद भी हो गया होगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा और ये क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है और 2 टाइप से ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इस क्वेश्चन को आप याद जरूर कर लीजिएगा। चलिए अब देखते हैं 9th क्वेश्चन शॉर्ट आंसर का। जैसा कि आप देख सकते हैं 9th क्वेश्चन आपका क्या दिया, यहाँ पे लिखा हुआ है कि हु वाज यक्षा। क्या लिखा हुआ है, हु वाज यक्षा, व्हाट क्वेश्चन डिड ही आस्क टू युधिष्ठिर। क्या लिखा है, व्हाट क्वेश्चंस डिड ही आस्क टू युधिष्ठिर। और ये क्वेश्चन आपका 2013 बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है कि यक्ष कौन था और उसने युधिष्ठिर से क्या प्रश्न पूछे। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा यक्षा वाज द केयर टेकर ऑफ द पूल। क्या लिखा हुआ है, यक्षा वाज द केयर टेकर ऑफ द पूल। अब यहाँ पे केयर टेकर मीन्स क्या होता है, तो केयर टेकर मीन्स होता है रखवाला, यानी देख रेख करने वाला। क्या होता है, रखवाला यानी देख रेख करने वाला। तो यक्षा वाज द केयर टेकर ऑफ द पूल। ही पुट मैनी क्वेश्चन टू युधिष्ठिर, इन दीज क्वेश्चंस वर इंक्लूडेड। जैसा कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन उन्होंने क्या पूछे थे, हु सेव्स मैन इन डिफिकल्टी, विच मूव्स फास्टर देन द वाइंड, व्हाट इज मोर फेटेड देन अ ड्राइड स्ट्रा, who is friend of a traveler, who accompanies a man in death, and so on। ये क्वेश्चन पूछे थे
यक्ष ने धर्मराज युधिष्ठिर से, तो ये आपको याद कर लेना है। तो चलिए अब मैं आपको हिंदी में बता देता हूँ कि यक्ष सरोवर का रखवाला था, उसने युधिष्ठिर से अनेक प्रश्न पूछे। इनमें शामिल थे, यानी इसमें कौन कौन से प्रश्न शामिल थे, तो पहला क्वेश्चन था कि खतरे में इंसान को कौन बचाता है, हवा से तीव्र गति से चलने वाला क्या है, तिनके से भी अधिक मुरझाया हुआ क्या होता है, और यात्री का मित्र कौन है, और मृत्यु के बाद इंसान के साथ कौन जाता है, आदि। यानी कई सारे क्वेश्चन उन्होंने पूछे थे। तो आपको याद कर लेना है, यक्षा वाज द केयरटेकर ऑफ द पूल, ही पुट मैनी क्वेश्चन टू युधिष्ठिर, इन दीज क्वेश्चंस वर इंक्लूडेड हु सेव्स मैन इन डिफिकल्टी, विच मूव्स फास्टर देन द विंड, व्हाट इज द मोर फेडेड देन अ ड्राइड स्ट्रॉ। यहाँ पे फेडेड मीन्स क्या होता है, तो फेडेड मीन्स होता है मुरझाया हुआ, ड्राइड स्ट्रॉ मतलब सूखा तिनका, ये आपको मैंने पहले ही बताया है। और हु इज द फ्रेंड ऑफ अ ट्रेवलर, हु accompanies अ मैन इन डेथ एंड सो ऑन। यानी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से एक बार पढ़ जरूर लीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, हाउ अकॉर्डिंग टू युधिष्ठिर कैन अ मैन बिकम हैप्पी एंड रिच। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपका बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये आपका 2014, 15 और 18 यानी 2014, 15 और 18 यानी तीन बार ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से एक बार याद जरूर कर लीजिएगा। यहाँ से पूछा है आपसे कि हाउ अकॉर्डिंग टू युधिष्ठिर कैन अ मैन बिकम हैप्पी एंड रिच, यानी युधिष्ठिर के अनुसार एक व्यक्ति प्रसन्नचित्त और धनवान कैसे बन सकता है। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू युधिष्ठिर बाय गुड कंडक्ट एंड गिविंग अप डिजायर अ मैन बिकम्स हैप्पी एंड रिच। क्या लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू युधिष्ठिर बाय गुड कंडक्ट। अब गुड कंडक्ट मीन्स क्या होता है, अच्छे चरित्र से, अच्छे आचरण से, ठीक है। एंड गिविंग अप डिजायर यानी इच्छा को त्याग कर, अ मैन बिकम्स हैप्पी एंड रिच, ये आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। यानी युधिष्ठिर के अनुसार अच्छे चरित्र एवं इच्छाओं के त्याग से एक व्यक्ति प्रसन्नचित्त एवं धनवान बन सकता है। तो ये क्वेश्चन आप याद जरूर कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, हु इन रियलिटी वाज द यक्ष एंड व्हाई डिड ही कम। क्या पूछा है, हु इन रियलिटी वाज द यक्ष एंड व्हाई डिड ही कम। ये क्वेश्चन भी आपका 2015 और 17 में पूछा गया है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे लिखा है कि वास्तविक रूप में यक्ष कौन था और वह क्यों आया। तो इसका आंसर हो जाएगा, यमा इन रियलिटी वाज यक्ष एंड ही कम टू एग्जामिन द युधिष्ठिर इंटेलिजेंस। क्या लिखा हुआ, यमा इन रियलिटी वाज यक्ष एंड ही केम टू एग्जामिन द युधिष्ठिर इंटेलिजेंस, यानी वास्तविक रूप में यमराज जो थे वो यक्ष थे और वे युधिष्ठिर की बुद्धि परीक्षा के लिए आए। तो ये आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का। चलिए 12th क्वेश्चन देखते हैं। आपका 12th क्वेश्चन दिया हुआ यहाँ पे कि व्हाई डिड युधिष्ठिर आस्क फॉर नकुल्स लाइफ। क्या दिया हुआ, व्हाई डिड युधिष्ठिर आस्क फॉर नकुल्स लाइफ। ये क्वेश्चन आपका 2017 में पूछा गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि युधिष्ठिर वाज अलाइव एज कुंती सन। क्या लिखा हुआ, युधिष्ठिर वाज अलाइव एज कुंती सन, माद्रीज वंश सन शुड बी अलाइव्ड सो द इनजस्टिस में बी नॉट हैपन। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे लिखा हुआ है माद्रीज वन सन शुड बी अलाइव्ड सो द इनजस्टिस में नॉट हैपन। युधिष्ठिर प्रेफर्ड माद्रीज सन नकुल टू बी अलाइव्ड इंस्टीड ऑफ द अदर ब्रदर्स। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। यानी कुंती के पुत्र के रूप में युधिष्ठिर तो जीवित थे, अतः माद्री का एक भी पुत्र जीवित रह सके और उनके प्रति अन्याय ना हो। इनजस्टिस मीन्स क्या होता है, तो इनजस्टिस मीन्स होता है अन्याय। जैसे जस्टिस मीन्स न्याय होता है, तो इनजस्टिस मीन्स क्या हो जाएगा, अन्याय हो जाएगा। हैपन, यहाँ पे लिखा इनजस्टिस में नॉट हैपन। युधिष्ठिर प्रेफर्स माद्री सन नकुल टू बी अलाइव इंस्टीड ऑफ द अदर ब्रदर्स, यानी इसलिए अन्य भाइयों की अपेक्षा युधिष्ठिर ने माद्री के पुत्र नकुल के प्राण लौटाने की कामना की। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 12th क्वेश्चन का। चलिए अब शॉर्ट क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या दिया। तो लास्ट क्वेश्चन आपका दिया क्वेश्चन नंबर 13 कि हुज सन्स वर्स नकुल एंड सहदेव, यानी नकुल और सहदेव किसके पुत्र थे। ये क्वेश्चन आपका इसी साल पूछा गया था, 2019 के बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ 2019 और सेट नेम भी दिया हुआ है AK, ये आपका सेट नेम दिया। तो 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि हुज सन्स वर नकुल एंड सहदेव। तो जब मैंने आपको चैप्टर का ट्रांसलेशन बताया था तो वहाँ पे मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जो नकुल और सहदेव थे किसके पुत्र थे, तो ये माद्री के पुत्र थे। यानी नकुल एंड सहदेव वर सन्स ऑफ माद्री। क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा नकुल एंड सहदेव वर सन्स ऑफ माद्री।
तो इसी के साथ हमारा शॉर्ट क्वेश्चन जितना भी इस चैप्टर में दिया था, टोटल आपके 13 क्वेश्चन दिए हुए थे, तो ये भी मैंने आपको आज की इस वीडियो में करवा दिए हैं। अब इस चैप्टर में हमारे लॉन्ग क्वेश्चन बचे हुए हैं, फिर हमारे कुछ क्वेश्चन बच जाएंगे इस चैप्टर में, मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में कवर अप करवा दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में हमारा ये चैप्टर जो है द इंचेंटेड पूल, ये कंप्लीटली फिनिश मैं आपका करवा दूंगा। तो अगर आज की वीडियो में आपको कोई बात ना समझ में आई हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको 2 पैसेज करवा दिए, पैसेज हमारा कंप्लीट हो गया, और साथ ही साथ शॉर्ट क्वेश्चंस जितने दिए थे 13 क्वेश्चन आपके दिए थे, ये भी मैंने आपको करवा दिए हैं। अब हमारा इस चैप्टर में लॉन्ग क्वेश्चन बचा हुआ है, और जो हमारे क्वेश्चंस अदर होंगे वो भी मैं आपको करवा दूंगा नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको इस चैप्टर को कंप्लीटली फिनिश करवा दूंगा। तो अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।